ला के दिखा दिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन पर गई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते हैं, अजरो अमर मर्तुंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर, हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पास आता। इसलिए और उस समय में या भेज दिया वहां पर गंगा जल पर, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप को बढ़ा दिया जाता है पुण्य कटी में। बीमारी चश्मे लागू उनको छोड़ के ज्ञान की 8 बड़ी बीमारी। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर और सुदर्शन चक्कर और हनुमान जी के पास गदा और माता ने 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। या बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम थे। तो भस्मा गिरी मर गया, उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मा गिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मा गिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा इन तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। हाँ दीदी, हाँ, थोड़ा सा आपके बारे में हमको जानकारी हुई कि एक भैया है, किसी ने बताया कि एक भैया है, उनके परिवार को रामपाल ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो जरा आप हमको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ? ये जो है लगभग आपको बता रहा हूँ मैं कि 12-13 साल की बात हो गई है। 13-14 साल हो गया है। तब की बात है। हमारे पिताजी और परिवार में पहले तो सब प्रभु श्री राम के भक्त थे, हनुमान जी की भक्ति होती थी। हमारे पिताजी स्वयं जो है 2-2 घंटे एक पैर पे खड़े होकर के हनुमान जी की आराधना करते थे, और मेरा पूरा परिवार जो है हनुमान भक्त था। फिर गांव में ही किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई एक व्यक्ति था, वो आता था पिताजी के पास, बैठना शुरू किया। तो वो कबीर दास जी की पुस्तक देके गया, तो कबीर के दोहे और उसमें कबीर बाणी वगैरह लिखी थी। अच्छा। तो उसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर जैसे जैसे वो पढ़ते चले गए पिताजी, वैसे ही धीरे धीरे जो है फिर इनकी हनुमान जी से आस्था कम होने लगी। अच्छा। फिर वो रोज आकर के कुछ न कुछ नई बातें बताए। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि जो है आप इन पुस्तकों को पढ़ते रहिए, फिर हम आपको वहाँ आश्रम पे ले चलेंगे। संत रामपाल जी का आश्रम है रोहतक में। तो धीरे धीरे ये सब हुआ। फिर वहाँ गए, वहाँ से जाने के बाद फिर पूरा मतलब सबके जो विचार थे वो बदल गए। अच्छा। हाँ, सब लोगों ने भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया, सब पूरी तरीके से संत रामपाल के। अब इनके मिशन में मुझे पहले तो कुछ पता नहीं क्या होता था, क्या नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे पता चला मुझे। जैसे मैं जब घर गया तो जब पैर छूना शुरू किया माता पिता के, तो बताया कि नहीं नहीं हमारे पैर मत छुओ, पैर छूने से पाप लगता है। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि किसी पंथ में ये बताया जाता है कि माता पिता के पैर छूने से जो है पाप लगता है बच्चे को। खैर वो हो गया, पैर छूना बंद कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए दूर से, कोई बात नहीं। फिर अब त्योहार हुए, रक्षाबंधन का त्योहार हुआ, बहनों के पास जाएं तो बहनों ने फिर मना कर दिया कि हमारे में जो है, हमारे इस पंथ में राखी नहीं बांधी जाती है। अच्छा। तब रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता, मतलब भाई बहन का रिश्ता भी नहीं होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब राखी बांधने के लिए बहनों ने मना किया तो फिर अब 1-2 त्योहार और बचे, होली दीपावली। अब होली दीपावली गए तो वही होली में गए तो हमारे यहाँ रंग नहीं खेला जाता। अच्छा। होली की कोई रौनक नहीं। फिर दीपावली में अगर गए तो हमारे यहाँ दीपावली नहीं मनाई जाती, कोई पूजा पाठ नहीं होता। खैर ये तो एक अलग का विषय हो गया। इसी में दूसरी चीज ये आती है कि अब कई भाई बहन हम लोग हैं, 5-6 भाई हैं और 2-3 बहन हैं। तो उसमें क्या था कि शादी का जब मामला आया, मेरी शादी तो पूरी तरीके से जो है मंदिर से हुई है। अच्छा। शांति कुंज हरिद्वार के ब्राह्मणों द्वारा मेरा विवाह हुआ है। मैं, पत्नी और बच्चे हमारे सब सुखी हैं, सुखमय जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, और बहनों की जो शादी हुई इनके मिशन के द्वारा, मतलब हमको तो कुछ जानकारी नहीं हुई, क्योंकि अब हम भक्त नहीं थे
इन्होंने कहा कि तुम अगर दीक्षा नहीं लोगे तो तुम घर के बड़े बेटे हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तो फिर हमने दीक्षा नहीं ली क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया कुछ इनका हिसाब किताब। फिर बहनों की शादी कर दी। तो हमने सोचा चलो भाई जिस मिशन में है उसमें कुछ न कुछ तो मतलब अपने उसके नियम होंगे, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होंगी। लेकिन पता चला बहन की जिससे शादी हुई उसने जो है 1 साल बाद छोड़ दिया। अच्छा। बहन के बच्चा हुआ और बच्चा पता चला वो आज वहाँ जो है उसको भी छोड़ दिया, उसने कहीं दूसरी जगह शादी कर लिया बिना बताए। अच्छा। दूसरी बहन की शादी हुई उसके साथ भी यही तमाशा, और भी बहनों की शादी हुई और भाइयों की जिनकी शादी हुई उसमें उनकी जो पत्नियां आई वो भी सब संत रामपाल के मिशन की हैं। उन्होंने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। किसी ने कोर्ट केस कर दिया, किसी ने दहेज प्रथा का केस लगा दिया। तो इनके यहाँ के तो जितने हैं फेसबुक पे लिखते हैं कि हमारे यहाँ बिना दहेज की शादी होती है, बिना दहेज की शादी के बाद भी मुकदमा लिखा देते हैं। हाँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आया कि पता नहीं कैसे संत हैं, कैसे क्या नियम कानून है इनके कि अगर ये दहेज रहित शादी होती है, ये लोग लिखवाते हैं कि हमारी जो है शादी जो है दहेज रहित होती है। इनकी पुस्तकों में भी लिखा होगा। और इनकी जो पत्नियां हैं आई भाइयों की, उन्होंने तो बहुत गंदगी लिखी है भगवान के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हाँ, के लिए राम को, प्रभु श्री राम को, कृष्ण जी को ये लोग काल मानते हैं। काल मानते हैं कि ये सब जो है नरक के जो है पंथ हैं। हाँ, लिखते हैं, एक जगह लिखता है रामपाल कि शिवलिंग की पूजा करने वाले पाखंडी होते हैं, पापी होते हैं, नरक में जाते हैं। और भगवान कृष्ण को लिखता है कि ये गीता का ज्ञान एक प्रेत ने दिया था। कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि चीजें सब उथल पुथल हैं, ठीक नहीं है सब। मेरा परिवार तो कुल मिला करके इन लोगों के चक्कर में पड़ के पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इनके चक्कर में 1-2 भाई मेरे जेल भी गए। अच्छा। इन्हीं के पंथ के चलते कि हमारे गुरुजी हैं, जब वहाँ कुछ इनका आश्रम पे कुछ अरेस्टिंग हुई उस समय का दृश्य मुझे कुछ याद है। उसमें हमारे 1-2 भाई भी जेल चले गए थे। वहाँ जो है वहाँ का प्रशासन जो है उसने कहा कि जो है गुरुजी की फोटो फेंक दो, उनकी पुस्तकें फेंक दो, हम तुमको छोड़ देंगे, यहाँ से जाओ। तो भाई ने कहा कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन हम गुरुजी हमारे भगवान हैं। तो इस वजह से जो है इसके चलते बहुत मारे गए वो सब, और जेल में भी रहे, कोई बचाने वाला नहीं। 2-3 साल बाद बड़ी मशक्कत करके मेहनत करके भाइयों को जेल से छुड़वाया गया। ये स्थिति रही, कोई देखने वाला नहीं है। भैया आपके स्वर में बड़ी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। और अगर मेरी तरफ से कोई आपको दुख हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें आपसे वार्ता हुई तो हो सकता है कहीं ये काम आवे। ठीक है दीदी, मैं तो बस यही कहूँगा, ये तो बहुत 1 नंबर का धूर्त है, पाखंडी है। और ऐसे ढोंगियों को समाज में रहने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं बनता है। और दूसरी बात, समाज में रह करके खुद गलत हो करके और लोगों को भी गलत करना, सबके परिवारों की जिंदगी बर्बाद करना, माता पिता भाई बहन के रिश्तों को तार-तार करना, कोई किसी का रिश्ता नहीं निभाएगा। ये सब चीजें कितनी खराब है समाज में। बताओ, भाई के हाथ पे बहन राखी नहीं बांधेगी तो भाई बहन का रिश्ता खत्म। माता पिता के बच्चा पैर नहीं छुएगा तो फिर क्या आशीर्वाद बच्चे को मिलेगा? माता पिता के ना रामपाल पाखंडी का आशीर्वाद मिलेगा ना। गलत है। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक।